Hello students, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali and today I'm here to teach you people something about grammar. तो आज जो ग्रामर का लेक्चर मैं आपके सामने रखूँगा वो है बेसिक ग्रामर के हवाले से. बेसिकली व्हाट हैपन्स कि जब हम ग्रामर का आगाज़ करते हैं एंड व्हेन वी पुट बेसिक क्वेश्चंस बिफोर आवर स्टूडेंट्स तो वो उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाते. तो कोशिश ये होगी कि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ों को कवर करूं जो बिल्कुल ग्रामर के ऐसे लेसन से रिलेटेड हो जो ग्रास रूट लेवल से हो. सो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आज ग्रामर का आगाज़ करवाता हूं. एंड द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ द टर्म ग्रामर. ओके स्टूडेंट्स, ग्रामर क्या है? दिस इज़ द बेसिक ऑफ English language. If you don't know about grammar, so you cannot proceed, you cannot move forward. अगर आपको इसका ही इल्म नहीं है तो आपके लिए आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको इसको डिफ़ाइन करके देता हूँ कि ग्रामर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, कि ग्रामर क्या है. ये भी याद रहे कि देयर इज़न्ट अ सिंगल डेफिनेशन ऑफ ग्रामर. ग्रामर की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती. इट हैज़ गॉट सो मैनी डेफिनेशंस, लेकिन मकसद सारों का तकरीबन एक ही होता है. तो मैं आगाज़ करता हूँ. ग्रामर कहती है द सिस्टमैटिक arrangement of words in a sentence is called grammar. The systematic arrangement of words in a sentence is called grammar. Now let me define. Systematic हम उसे कहते हैं जिसमें सिस्टम हो. उर्दू में हम कहते हैं तरतीबवार. अरेंजमेंट कहते हैं निज़ाम को. So the systematic arrangement of words, अल्फाज का जो तरतीबवार निज़ाम है जुमले के अंदर, that is called grammar. लेट मी प्रूव इट. मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रूव करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वी आर थर्ड लर्नर्स. हम सब ये जानते हैं कि वी आर थर्ड लर्नर्स, दिस इज़ नॉट आवर लैंग्वेज. तो हम किसी भी इंग्लिश जुमले को बनाने के लिए जो सबसे पहले सोचते हैं, हम उर्दू में उसको सोच रहे होते हैं दिमाग में, या उर्दू के हिसाब से अपनी मादरी ज़बान में सोचने के बाद हम उस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जुमला लिखता हूँ उर्दू में और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. मैं इंग्लिश या अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ. अब ये जुमला उर्दू में तो काफ़ी क्लियर है, लेकिन इस जुमले को जब हम इंग्लिश में लाते हैं तो पहले हम अपने माइंड में एक अक्कासी कर रहे होते हैं. लेकिन अगर ग्रामर की इस रूह से, इस डेफिनेशन की रूह से देखा जाए, सो अकॉर्डिंग टू ग्रामर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ग्रामर. तो कहने का ये मतलब है, जब मैं इस जुमले को भी ट्रांसलेट करूँगा इंग्लिश के अंदर, तो जो कुछ वर्ड्स मैं लगाऊंगा वो मेरी मर्जी से नहीं होंगे. जैसे ग्रामर कहेगी, अगर मैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा तो मेरा जुमला सिस्टमैटिक बन जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस जुमले को बनाता हूं तो मुझे ग्रामर कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, सब्जेक्ट को लाएं, आई एम डूइंग सो, आई. ग्रामर कहती है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, आई एम डूइंग दैट. इसके बाद ग्रामर कहती है मेन वर्ब यूज़ करें, टीचिंग. और उसके बाद ग्रामर कहती है आप अपना ऑब्जेक्ट लगाएं, इंग्लिश. तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि द वे ग्रामर इंस्ट्रक्टेड मी, जिस तरह ग्रामर की डायरेक्शंस थी या इंस्ट्रक्शंस थी, मैं उसको फॉलो करता गया. ग्रामर ने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, मैंने सब्जेक्ट लगाया. ग्रामर ने कहा आपने उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी शॉर्ट फॉर्म HV, हेल्पिंग वर्ब, मैंने लगा लिया. ग्रामर ने कहा उसके बाद आपने लगाना है मेन वर्ब, मैंने लगा लिया. और ग्रामर ने उसके बाद कहा आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, आई यूज़ दैट. तो जैसे जैसे ग्रामर कहती गई वैसे वैसे जुमले के अंदर मैं वर्ड्स को इंसर्ट करता गया. और इवेंचुअली हुआ क्या कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मुझे एग्जैक्ट यही वाली ट्रांसलेशन इंग्लिश में मिल गई. तो अब अगर इस डेफिनेशन को इससे मैच किया जाए तो ये कहना गलत नहीं है कि ये सारी की सारी अरेंजमेंट जो वर्ड्स की है वो सिस्टमैटिक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स इस जुमले को यूँ बना लेता, वो यूँ कर देता, मैं कहता हूँ इंग्लिश I
टीचिंग इंग्लिश, आई टीचिंग एम। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज पे गौर कीजिएगा कि आई जस्ट यूज द सेम कंपोनेंट्स, जो भी इस जुमले के अंदर कंपोनेंट्स थे वो सारे उठाकर मैंने यहां रख दिए। इफ यू चेक ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट यहां पे भी है। इफ यू ऑब्जर्व वी हैव सब्जेक्ट ओवर हियर, तो यहां पर भी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहां पे भी हमारे पास आ गया। और अगर आप ऑब्जर्व करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास यहां पे आ गया। बट नाउ स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड, यू कैन से दैट इट इज मोर लाइक मेकिंग अ वॉल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि अगर एक मजदूर, एक लेबर एक दीवार पे काम कर रहा है, इज मेकिंग अ वॉल। अब उसकी दीवार बनाने में और मेरे दीवार बनाने में वो चूंकि ही नोज द टेक्निक्स, ही हैज नॉलेज ऑफ मेकिंग वॉल्स, वो मेजरमेंट को जानता है। तो अब वो जब दीवार बना रहा है तो उसकी दीवार के अंदर एक सिमेट्री है, इसलिए कि जो टेक्निक्स उसने सीखी वो उन्हें अप्लाई कर रहा है और दीवार बिल्कुल वैसी बनी जैसी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं दीवार बनाता हूं बट आई एम नॉट फॉलोइंग द टेक्निक्स, आई डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ दैट, मैंने ईंट पे ईंट तो रख दी लेकिन दीवार के अंदर सिमेट्री नहीं आई। बिल्कुल एक आम स्पीकर के अंदर जिसको ग्रामर नहीं आती, एंड ऑन द अदर हैंड वो बंदा जिसको ग्रामर आती है, उसकी बोली जाने वाली इंग्लिश में या बनाए जाने वाले सेंटेंसेस में कुछ ऐसा ही डिफरेंस होता है जैसे एक मजदूर और एक आम बंदे में। नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दीज टू सेंटेंसेस। अब आप देखें कि इंग्लिश आई टीचिंग एम है तो सारे वही कंपोनेंट्स, बट एक लफ्ज का डिफरेंस है। जिस जुमले के अंदर हमारे पास तरतीब होगी, ग्रामर के हिसाब से जुमले होंगे, उस जुमले को हम कहेंगे सिस्टमैटिक। क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक। लेकिन वो जुमला जिसके अंदर हमने वर्ड्स को इंसर्ट तो किया लेकिन ग्रामर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, सो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन सिस्टमैटिक। नॉन सिस्टमैटिक का मतलब हम ये कह सकते हैं बेतरतीब, और वो जुमला जिसके अंदर तरतीब हो दैट इज फुल ऑफ ग्रामर। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डेफिनेटली कवर अप सम न्यू थिंग्स और इसी लेक्चर को आगे एक्सटेंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।